खाटू वाला श्यामदणी मेरा, खाटू वाला श्यामदणी, जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्यामदणी मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्यामदणी मेरा यार है। खाटू में लगा कर बैठा जो दरबार है, मेरा यार है, वो मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्यामदणी मेरा यार है। कोई हमसे पूछ के देखो कैसे ये नाम है करता। कोई हमसे पूछ के देखो कैसे ये नाम है करता। भक्तों से पूछ कर देखो कैसे ये काम है करता। इनके भक्तों के आगे सब लाचार है, मेरा यार है, वो मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्यामदणी मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्यामदणी मेरा यार है। जीते की दुनिया सारी, हारे के ये है सहारे। जीते की दुनिया सारी, हारे के ये है सहारे। गिरते को आप उठाते, ऐसे हैं शाम हमारे। जो कहलाते दुनिया में लखदातार हैं, वो मेरा यार है, वो मेरा यार है। हो जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्यामदणी मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्यामदणी मेरा यार है। दीनवान वाले की, हरे की सहारा की, वो माता की, गंगा मैया की जय नमो। दिन ही दिन की कथा होगी, थोड़ा और फटी की आवाज आ रही। आज प्रथम दिवस श्यामदणी और महत्ता है, उसके विषय में मैं बताऊंगा। लेकिन आज देखिए, हम लोग ये नहीं कि भागवत में 7 दिन कथा होती है, तो पहले दिन गए तो कल धीरे धीरे जाएंगे, तीसरे दिन धीरे, चौथे दिन बढ़ेंगे, 5वें दिन बढ़ते। लेकिन ये तो 3 दिन की कथा है। और ये पहली बार शायद मेरे ख्याल में, मैं तो यहाँ पे पहली बार श्याम कथा कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी सिलीगुड़ी में, हरियाणा में कथा हुई है,
लेकिन हम लोग श्याम जी के विषय में सुनते हैं, श्याम जी कौन है, क्या है उस विषय में, और श्याम जी कैसे श्याम जी बने, असल में श्याम जी कौन है, ये सब हम लोग श्रवण करेंगे इस कथा के माध्यम से। और बीच बीच में भजन कीर्तन भी खूब होगा, क्योंकि श्याम बाबा के भजन तो होता ही है। तो मैं आज प्रथम दिवस ज्यादा देर में थी, इस चुपके से निकल जाएंगे फोन लेकर के हाँ थोड़ा, क्योंकि कल और परसों, कल से कथा होगी लगभग 2 बजे लिखा हुआ है, तो 2-2:30 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और 5 बजे तक का है, 5-5:30 बजे तक कथा होगी। और विशेष करके शायद कथा मैं यहाँ, मेरे भी जीवन की श्याम कथा पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी कथा है। मैं श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ तो आप सबको पता है, और अभी अभी कल ही वहाँ, तो अब यहाँ श्याम कथा शुरू करने जा रहे हैं। श्याम बाबा से लोग क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है, नहीं लग रहे। राधे राधे। हाँ, अभी भी मोबाइल में ही ध्यान है कितने लोगों का। तो आइए सभी सीधा बैठिए जैसे मैं बैठा हूँ। मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा, मेरा हृदय गदगद हो रहा है, आनंद आ रहा है मेरे तन में और मन में, और मेरे जीवन में खुशी ही खुशी आ रही है। ऐसे सोचते हुए बंद आंखों में ही प्रसन्न होकर के उन्हीं का ध्यान करते रहे। नवनीर दावा पीतांबरा गरुड़विंग पलायधरोस्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णार्पणम् किमपि त्वमहं न जाने ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपांगनानां चदकोलचौरम् अनेक जन्मा चित पापचौरम् चौराग्रगण्यं सततं नमामि। वन्दे प्रेम अतुल्य हो तुमको पुकारो, प्रेम अतुल्य हो तुमको पुकारो, तुम ही हमारे राम प्यारे। प्रेम अतुल्य हो तुमको पुकारे, प्रेम अतुल्य हो तुमको पुकारे, तुम ही हमारे राम प्यारी। ओ प्राण प्यारे, हो ओ प्राण प्यारे श्याम, प्राण प्यारे श्याम, प्राण तेरी अलग जगाए, प्राण तेरी अलग जगाए, तुम्हारी याद सताए। ओ घाटो वाले शाम तुम्हारी याद सताए, तुम्हारी याद सताए। ओ घाटो वाले शाम तुम्हारी याद सताए, तुम्हारी बस्ती बन पे यमुना तट पे गोवर्धन पे उज्जवल पे राधापुर पे परमदम पे रंगमहल में कुंजवन में कुंजवन में लाडवन में मधुवन में महावन में नित्यवन में लाल चबूतरा हंस बोले राधे राधे, हंस बोले राधे राधे, राधे 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 राधे।
राधावर कृष्ण चंद्र की ठाकुर नरेश की से अब ठीक है पहले से और एंट्री से बना उनकी कृपा से स्वयं साक्षात गंगा मैया श्याम बाबा हमारे सम्मुख विराजमान में हैं। हाँ। मेरे गुरुजी आचार्य धर्माचार्य जगत गुरु अनंत विभूषी श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मणि जी महाराज श्री जी श्रीपाद सनातनपुरी धाम जामनगर गुजरात और माननीय सम्माननीय अतिथिगण मैं अभी देख रहा था श्रीमद् भागवत कथा में तो समिति का नाम था, इसमें तो समिति का नाम भी नहीं है ना। अच्छा कि यहाँ नाम नहीं होगा तो वहाँ नाम होगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा नहीं तो फिर क्या होता है कई बार नाम छूट जाता है ना, और किसी किसी को नाम आता है तो बड़ी खुशी भी मिलती है, और नाम नहीं आता है तो मेरा नाम नहीं आया, हम तो आगे से सेवा ही नहीं करेंगे, कलश भी नहीं उठाएंगे, हमारा नाम नहीं आया है ना, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं बोलते। हाँ दशरथपुरी वाले तो बहुत अच्छे, और उसमें भी दिल्ली वाले आंखों में बिठा के हरिद्वार ले जाए ऐसा लगता है। देखिए आज हम यहाँ श्री श्याम कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। शायद आप लोगों को ने भी एक परंपरा अनुसार शास्त्र मेरी तरफ देखिएगा, गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो। अब कोई समिति नहीं है तो मैं चलिए कोई नहीं, हरिद्वार के ही नाम से है श्री रंगमल सेवा समिति, मानव सेवा समिति बोल सकते। और माननीय सम्माननीय अतिथिगण, मेरे जन्मदाता हरिद्वार में रहते मेरे माता पिता, संगीत में साथ देने वाले संगीतज्ञ भाई बंधु, और उपस्थित प्राण आधार भक्तवृंद, माताएं, भाइयों और बहनें, छोटे छोटे बच्चे। कुछ बच्चों को मैंने पूछा स्कूल क्यों नहीं गए, तो बोलते हैं आप आने वाले थे इसीलिए नहीं गए और एक तो बोलते बुखार आया इसीलिए नहीं गया, तो फिर यह कथा में क्यों आई, बोलता तो कथा आपके लिए आए, इसका मतलब बुखार कुछ बहाना था चले बच्चे हैं, प्रेम है। देखिए ये भी परमात्मा की कृपा है, हर कोई के मन में नहीं होता। ये बचपन में जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम में कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होता। राधे राधे। मेरे तरफ देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं ना, उनकी तरफ उंगली दिखाने वाला, जब उंगली दिखाऊंगा और आप सब उनकी तरफ मुड़ मुड़ के देखिएगा, ठीक है, उनको शर्म आ जाए। सबसे पहली बात, मैं यहाँ शास्त्रोक्त श्याम कथा करने जा रहा हूं, तो शायद मेरे ख्याल में आप लोगों को ये कथा एकदम नहीं लगेगी, आपको ये कथा भागवत कथा की तरह नहीं लगेगी, क्योंकि अभी अभी मैं भागवत कथा करके आया हूँ। कल हवन था प्रशांत विहार रोहिणी में, दिल्ली में, अग्रवाल धर्म सभा में था, अग्रवाल भवन में। वहां लगभग 39 यजमान मिलकर के कथा करवाए थे, 7 दिन भागवत कथा होती। भागवत कथा के तो हम लोग कुछ न कुछ कथा कहानी हमें याद है। राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज, गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को श्राप मिला, ये सब सुना। लेकिन खाटू श्याम कथा में हर कथा नहीं आएगी ये तो, और इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो नजर हटी तो दुर्घटना। श्याम बाबा है कौन, खाटू श्याम कौन है? असल में हम जो जयपुर से और शिकर के बीच में जो श्याम बाबा का दरबार है, वहां पर एक श्याम बाबा का धाम है। उस धाम में जाते हैं तो श्याम बाबा ने वहां पर क्या किया, और श्याम बाबा पूर्व जन्म में कौन थे, पूर्व जन्म में श्याम बाबा कौन थे। आज श्याम बाबा का इतना नाम क्यों हो रहा है कलयुग में? नाम तो औरों का भी हो रहा है, लेकिन विशेष करके आज देखा जाए छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, श्याम प्यारे की, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। मैं जहाँ कथा कर रहा था अभी प्रशांत विहार रोहिणी में, मैंने जिस घर में मैं रुका,
है ना। रोहतास जी, बच्चों को मैंने कहा बच्चों नमस्ते नहीं राधे राधे बोलना चाहिए, तो बच्चे बोलते हम तो जय श्री श्याम बोलते हैं। मुझे बड़ा आनंद आया, चाहे राधे बोलिए, चाहे श्याम बोलिए, चाहे कृष्ण बोलिए, भगवान के नाम बोल रहे हैं, है ना। तो कहने का भावार्थ क्या है, श्याम बाबा कौन थे पूर्व जन्म में, आज कलयुग में बालक से लेकर के वृद्ध तक श्याम प्यारे, श्याम पारे, श्याम बाबा निशान लेकर के जा रहे, निशान चढ़ा रहे हैं और नियम लेके जा रहे हैं। 1 महीने में एक बार जा रहे हैं कोई, और को 2 महीने में एक बार जा रहे हैं, कोई 6 महीने एक बार जा रहे हैं। तो क्या है ऐसे चमत्कार, क्योंकि ये कलयुग है जहाँ चमत्कार होता है वहीं नमस्कार होता है ना? लेकिन हम लोग कहते हैं कलयुग के भगवान श्याम बाबा है। क्या कलयुग के भगवान केवल श्याम बाबा है और नहीं है क्या? है ना? अगर खाली हम श्याम बाबा ही कलयुग के देवता है, बाकी नहीं है बोलना, बाकी देवताओं का अपमान होता है। समझे कि नहीं? हमने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, वेदों का अध्ययन किया है, इसीलिए हम वेदों को लेकर के चलते हैं, भावनाओं को लेकर चलते हैं, लेकिन भावनाओं के साथ साथ में शास्त्रों को भी आगे रख करके चलते हैं। केवल भावना में चलेंगे तो फिर शास्त्र छूट जाएंगे, इसलिए शास्त्रों को भी लेके चलना होता है और भावना और श्रद्धा को भी लेके चलनी होती है। समझे कि नहीं? बोलिए ना जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है? जय श्री श्याम बोलिए। श्याम कथा में राधे राधे नहीं, जय श्री, ध्यान रखिए। इसीलिए कलयुग के केवल भगवान, जो हम कह देते हैं भावना से, लेकिन कलयुग में देवता और भगवान बहुत सारे हैं, लेकिन कलयुग में विशेष इनका नाम लिया जाता है और प्रचार हो रहे हैं, और हमारी भावना और श्रद्धा है उनके चरण में जाने से हमें आशीर्वाद मिलता है। इसलिए श्याम प्यारे की बोलना चाहिए। लेकिन कलयुग के देवता तो बाकी बिहारी जी भी है कि नहीं? अब हम बिहारी जी जाते हैं तो रोने को मन करता है कि नहीं करता? बोलिए ना जी, सिर तो हिला दीजिए। और जब गंगा जी में जाके डुबकी लगाने लगते हैं तो रोने को मन करता है कि नहीं? यमुना जी में डुबकी लगाते रोने को मन नहीं करता? तिरुपति बालाजी चले गए, जगन्नाथपुरी गए, रामेश्वरम गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, और जीवन में पहली बार जहाँ गए वहाँ भगवान जी को देखकर रोने का मन करेगा कि नहीं करेगा? जब श्याम बाबा के दर्शन करने जाएंगे भीड़ में, अब पहले जैसे ज्यादा धक्का मुक्की नहीं होती, लेकिन लंबी लाइन तो लगनी पड़ती है ना? तो जब वहाँ श्याम बाबा के प्रतिमा के सामने जाते हैं तो जाते ही एकदम ऐसा लगता है कि देख लें और देख लें। कई बार तो बोलते हैं हम तो देखने के लिए गए तो देख ही नहीं पाए, धक्का मार करके बाहर निकाल दिए। जय श्री श्याम। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, जैसे तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाते हैं तो इतनी लाइन होती है, 3-3, 4-4 घंटे तक लाइन लगते हैं, और भगवान जी के सामने जाते तो गोल गोल घुमा देते। कितने लोगों को तो पता ही नहीं चलता गोल गोल ही भगवान होंगे करके बाहर आ रहे। और उनसे पूछे कि आपने भगवान जी का दर्शन किया? तो कहा थे भगवान, मुझे तो घुमा दिया बोलते। ऐसे ही श्याम बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी धक्का मुक्की करके जाते हैं। तो जैसे मंदिर में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले क्या दर्शन होता है? श्याम बाबा के स्वरूप का दर्शन होता है। तो आनंद आता है कि नहीं आता है? बोलिए ना जी, आता है। और झटपट जल्दी जल्दी, जैसे किसी की गाड़ी छूटने वाली है, किसी के प्लेन छूटने वाली हो, किसी के ट्रेन छूटने वाली हो, इस तरह से जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी मांग लेते हैं, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मैं दुकान चल रहा है मेरे बेटे। इतनी जल्दी जल्दी मांगते हैं हमारा, है ना? हाँ, कैमरा वाले भैया आप यहीं बैठ जाइएगा, हाँ नीचे ही बैठ जाएगा, नहीं तो कोई कैमरा छू देंगे तो इस तरह गिर जाएगा, टूटने का डर होता है ना। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, कोई बात। और कौन से चैनल से? साई टीवी, हाँ चैनल से भी लाइव हो रहा है, आप घर में भी जाकर के देख सकते हैं, सब लोग देखना, मैं कल से और बता दूंगा। तो कहने का भाव, कलयुग के देवता बहुत सारे हैं, लेकिन कलयुग में श्याम बाबा के बहुत महत्व है।
और यहाँ हम लोग अब सब सुनने जा रहे हैं। अब श्याम कथा पे जा रहा हूं मैं, हाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले खाटू श्याम जी हम जो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन खाटू श्याम जी के अलावा 2 तीर्थ और है जो तीर्थ को हम ज्यादातर नहीं जानते। रहस्य बता रहा हूं मैं, श्याम बाबा का ही रहस्य बता रहा हूं। राजस्थान में श्याम बाबा का श्याम धाम है, ऐसे ही हरियाणा में कन्नौर के पास समालखा के पास वहां एक धाम है, उसका नाम है चुलकाना धाम। आप लोगों ने सुना था, कुछ लोगों ने नहीं सुना था ना। हाँ, सभी लोग को पता नहीं होता। खाटू मेरे तरफ देखिए, मैं बताऊंगा, वो आपस में बताने लगे, फिर माइक दे दूंगा, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, कोई बात नहीं। समालखा और गन्नौर के पास में चुलकाना धाम है। क्या नाम है ना? उस चुलकाना धाम में क्या हुआ, क्या घटना घटी? एक समय ऐसा आएगा, आप देखिए कोरोना से पहले 3 लाख 4 लाख रुपए बीघे जमीन मिलता था, वहां पे जमीन मिलती थी। अब तो 1-1 करोड़ बोलने लगे, क्योंकि लोगों को पता था पर भी खाटू श्याम जी से सही हो जाएगा। असल में श्याम बाबा ने और श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े होकर के और तीर जो बाण चलाए थे, और वो पीपल के पेड़ के पत्ते को भेदन किया था ना, वो पीपल का पेड़ वहां खाटू श्याम में नहीं है, वो चुलकाना धाम में अभी भी है। आप लोग नहीं गए हुए तो जाइएगा और वहां देखिएगा, हर पीपल के पेड़ में के पत्ते में वहां छोटा छोटा सा क्या दिखाई देता है कि छेद जैसे काले काले दाग दिखाई देता है। ठीक है, इस विषय में भी बताऊंगा। तो एक श्याम बाबा के यानी कि श्याम धाम है ना, खाटू श्याम धाम है। और दूसरा कौन सा है? आवाज नहीं आ रही है। चुलकाना धाम, बोले चुलकाना धाम की। अब तीसरा बताता हूं मैं, जो तो शायद लगभग 100 में से 99% लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा। एक और धाम बनने जा रहा है, बनेगा। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, भले कभी बूढ़ा हो जाऊंगा या कभी को लोग याद करेंगे, ये श्याम कथा करने वालों को कितने लोगों को भी नहीं पता। एक और तीर्थ बनेगा और भव्य बनेगा, जैसे श्याम धाम है, चुलकाना धाम है, और ऐसे ही विशाल एक और धाम बनेगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ बनेगा? आप लोगों ने महिसागर का नाम सुना है? नहीं सुना ना, कि ज्यादातर नहीं सुने होंगे। महिसागर करके समंदर के किनारे गुजरात में लगभग पूरी भारत का सबसे सुंदर गांव मोदी जी ने भी नाम लिया था, और उस गांव में हम लोग कथा करके आए हैं। और उसी गांव के बगल में ही थोड़े आगे वहां एक महिसागर संगम करके एक तीर्थ है। भविष्य में मैंने भी सोचा, लोगों को पता नहीं है, इसीलिए अभी तो थोड़ी जमीन सस्ती है, थोड़ी ज्यादा ले लेंगे तो कभी किसी दिन आश्रम बन जाएगा। ये विचार मैं भी बना रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने बोला है कि समिति वाले को और हमारे सिलीगुड़ी वाले को, तो वो वहाँ जमीन 10-20 बीघा जमीन खरीदने वाले हैं। अभी तो सस्ते में मिल जाता है ना, जब पता चल जाएगा महंगे हो जाएगा। गुजरात में महाराज वहाँ पर महिसागर संगम करके एक तीर्थ है, और उस तीर्थ में यहाँ बर्बरी ने कितनी वर्ष तक तपस्या की। अपनी अपनी जगह में महत्व खाटू श्याम धाम का भी है, चुलकाना धाम का भी है। लेकिन मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ शास्त्रों के हिसाब से देखूं, सभी जगह में बराबर धाम का महत्व है, लेकिन ज्यादा देखेंगे तो महिसागर संगम में है, गुजरात में। अच्छा, क्या है वहाँ पे, ऐसा क्या हुआ सुनना है आपको? पहले राधे राधे जय श्री श्याम बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है, ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। अभी नहीं सुनाऊंगा, धीरे धीरे सुनाऊंगा, आराम से सुनाऊंगा। ये देखिए, आज सुन लिया कल तो छुट्टी, ऐसे नहीं होगा, कल भी आना पड़ेगा तब सुनाऊंगा ना। देखिए, मैं अभी ये जो कथा कर रहा हूँ ना, ये कथा मैं स्कंद पुराण से कर रहा हूँ।
कोई मन से और कोई भावनाओं से बनाई हुई कथा नहीं, शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ। स्कंद पुराण में और बर्बरिक के विषय में, श्याम बाबा के विषय में क्या कहा है और वही मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी ने अर्जुन को बताया, जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया ना, ऐसे ही श्री यहाँ देवर्षि नारद जी ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जब मैं सोमनाथ की महिमा का करूंगा और जब करूंगा इसको श्रवण और कीर्तन जो करता है, जिसकी मैं महिमा गाने वाला हूं, उसको जो सुनेगा और उसके नाम पे जो कीर्तन करेगा और जो एक बार जय श्री श्याम बोलेगा, तो वो सब पापों से छुटकारा पाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्कंद पुराण। और इतना ही नहीं, ये कहा है सभी पापों से छुटकारा पा करके और वो दिव्य लोक में चला जाता है। क्यों, क्या कारण है? ऐसे महिसागर में कौन सी बात है? तो प्राचीन काल में त्रेता युग की बात बता रहे हैं। देखिए, त्रेता युग की बात चल रही है। त्रेता युग में एक गौड़ नाम करके देश था। गौड़ तो उत्तराखंड में होते हैं, गौड़ ब्राह्मण होते हैं, उत्तराखंडी लोग जो होते हैं हमारे उधर उत्तराखंड में गौड़ लोग। तो इसीलिए एक गौड़ देश में दो महान तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक का नाम उर्जंत था और दूसरा का नाम था प्रालय। अभी पहली बार सुन रहे, इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा, जब बार बार सुनेंगे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कथा कहने की तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ। अब मैं उंगली दिखाने वाला हूँ, जो बातें कर रहे हैं उनकी तरफ आप मुड़ मुड़ के देखिएगा, ठीक है? एक उर्जंत और दूसरा का नाम प्रालय, दो ब्राह्मण रहते थे। अच्छा, इस ब्राह्मण ने क्या सुना? पुराण सुनते सुनते प्रालय ने एक दिन पुराणों में, शास्त्रों में एक श्लोक सुना। क्या सुना? प्रभा साध्यानि तीर्थानि पुलक सत्या पद्मभू। कहते हैं अर्थात ब्रह्मा जी ने पुलत्स्य को प्रभास आदि तीर्थों का जब वर्णन कर रहे थे और उन्होंने ये कहा, अरे प्रभास में डुबकी लगाई तो लगाई, तीर्थों की सेवन तो की, लेकिन इस महिसागर संगम में जिसने डुबकी नहीं लगाई, आज भी नदी है वहां पर, आज भी समुद्र के किनारे हैं वहां पर, जिसने डुबकी नहीं लगाई तो उसने संसार में कुछ नहीं लगाई। राधे राधे। हमें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी के अलावा कुछ पता नहीं था, लेकिन आज पहली बार क्या पता चला? महिसागर जाना है आप लोगों को। पहले जय श्री श्याम बोलना पड़ेगा, जो बोलेंगे वही वहां पहुंच जाएंगे एक दिन। जय श्री श्याम। हाँ, अभी 2-4 बार कथा सुनेंगे, फिर धीरे धीरे हम ही सब आपको ग्रुप में लेकर के चले जाएंगे। जो कहेंगे चलिए चलना है करके, ट्रेन की टिकट बना करके चले जाएंगे। गुजरात में तो अपना बहुत बड़े बड़े मंदिर है, वहां पर घूमना फिरना भी हो जाएगा। जामनगर चले जाएंगे पास में ही, वहां से द्वारका चले जाएंगे, सोमनाथ चले जाएंगे वहां से पास में, कितने रणछोड़ जी के दर्शन करने पाए मिलेगा। तो ऐसे बना लेंगे, लेकिन आप अभी खाली मन बनाइए, पहले कथा सुनिएगा तभी भाव जागेगा, ठीक है जी? जय श्री श्याम बोलना पड़ेगा। यहाँ नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये उर्जंत और प्रालय ने जब सुना इतना बड़ा तीर्थ है, ये सुनकर के ब्राह्मण ने सोचा, क्योंकि हम चले जाते हैं और स्नान करके घर से निकल गए और वनों में जाकर के कई नदियों को पार करते गए। जंगल में बड़े बड़े साधु संत और ऋषि महर्षि थे और उनको प्रणाम करते हुए नर्मदा नदी के किनारे होते हुए गए। इसका मतलब नर्मदा नदी भी की दर्शन करने को मिले। देखिएगा, नर्मदा के अपना महत्व है। नर्मदा नदी में एक बार डुबकी लगाने से क्या फल मिलता है वो आगे सुनेंगे हम लोग। जैसे हरिद्वार जाते हैं तो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, वृंदावन में जाते हैं तो यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, बद्रीनाथ जी में जाते हैं अलकनंदा में डुबकी लगाते हैं, अलकनंदा से थोड़े ऊपर जाते हैं तो सरस्वती में डुबकी लगाते हैं ना? नहीं लगाते, क्योंकि लगा ही नहीं सकते, इतनी ठंडी होती है। तो वो हाथ भी रखेंगे तो हाथ जम जाएगा, तो इसीलिए थोड़े से लेकर के छाटा करके ऐसे करके आ जाते हैं कुछ। ऐसे ही महाराज नर्मदा में स्नान करने वालों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है।
नेपाल में एक नदी है जिसको गंडकी बोलते हैं, सुना है ना? गंडकी नदी के किनारे राजा भरत तपस्या करने गए थे, भागवत में सुना ना? और हिरण के बच्चे से मोह होने के कारण दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा, क्योंकि यमराज आ गए थे लेने के लिए। अंतिम समय में यमराज जब देख करके घबराने लगे तो हिरण को याद किया, तो दूसरे जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। इसी तरह से हम भी ज्यादा अपने बच्चे पोता पोती तोता दोती और बेटा बेटी हाय बेटा हाय बेटी करेंगे तो दूसरे जन्म में पोता पोती बन के आना पड़ेगा। जय श्री श्याम। आवाज नहीं आ रही है? उस गंडकी नदी के किनारे बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी। नर्मदा नदी में भगवान शिव की आरती। नर्मदा नदी के हर कंकर कंकर शंकर है, समझे कि नहीं? हर कंकर का वहां के एक एक पत्थर भी हर कंकर कंकर शंकर है। ऐसे ही गंडकी नदी की और वहां शालिग्राम भगवान मिलते हैं। शालिग्राम भगवान का मतलब स्वयं साक्षात विष्णु भगवान मेरे पास में है, मैं हमेशा लेके चलता हूँ, सेवा करता हूँ। और ऐसे ही नर्मदा नदी को प्रणाम किया और उसको पार करते हुए और एक गुप्त क्षेत्र में चले गए, और उस गुप्त क्षेत्र का नाम है महिसागर संगम तीर्थ। बोलिए मही संगम तीर्थ, बोलिए बोलिए मही। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं, इसको याद करिए। एक बार उच्चारण करने से भी ऐसा माना जाता है महाराज कि 3 घंटे का पुण्य मिलता है। महिसागर संगम तीर्थ, ऐसा क्या महत्व है आगे आएगा प्रश्न। और उस गुप्त क्षेत्र है, आज कलयुग में उसका नाम नहीं है, अब कलयुग में उसका नाम होगा, श्याम कथा के माध्यम से नाम होगा। इसलिए वहां जाकर के उन्होंने सबसे पहले ओरियंत और प्रलय ने दोनों ने उस महिसागर संगम तीर्थ में उन्होंने दोनों ने स्नान किया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और प्रभास में जाने वाले रास्ते में जब और चल रहे थे, स्नान कर रहे थे, और एक दिन की बात है, दोनों यात्री को बड़ी भूख लगी और उस तीर्थ में गए, स्नान करने लगे और आसपास जंगल में विचरण कर रहे थे, तो उनको भूख लगी। जब भूख लगती है ज्यादा शुगर वाले को तो वो टिक नहीं पाते, कथा में भी मन नहीं लगता, फिर उनको तो बस खाने की रोटी सब्जी याद आती है। नहीं तो कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं, पर्स में ही बिस्किट लेकर के आते हैं, कथा सुनते हैं, खोल करके कुटुर कुटुर खाते हैं, वो भी जरूरी है, नहीं तो गिर जाएंगे, फिर क्या करें। देखिए यहाँ भक्ति करने के लिए उर्जंत और प्रलय दोनों गए थे, लेकिन भूख इतनी लगी तो वो चेतनाहीन हो गए, यानी कि जैसे कि बेहोश होने वाले। एक ने कहा, प्रलय ने उर्जंत से कहा कि मित्र मुझे यहाँ कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ आश्चर्य लग रहा है। सुनो, तीर्थ यात्रा से थक कर के मनुष्य जो जो कांतिहीन हो जाता है ना, और वैसे वैसे भगवान भी प्रसन्न। कौन कह रहा है? यहाँ उर्जंत अपने प्रलय को कह रहा है, तीर्थ यात्रा करते वक्त जब भूख लगती है, शरीर थक जाता है, वैसे वैसे भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। मैं नहीं कह रहा, स्कंद पुराण में देवर्षि नारद अर्जुन को समझा रहे। इसलिए कभी कभी तीर्थों में जाए और भूख लग जाए तो पूजा पाठ करना है तो थोड़ी देर सहन करके पूजा पाठ कर लेंगे तो अच्छी बात है, और ज्यादा बीमारियां हो तो ज्यादा सहन मत करिए, पूजन करके भी फिर सेवा कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा कि भगवान सोमनाथ यहाँ कहते हैं जैसे जैसे भूख लगती है और पूजा करते हैं तो सोमनाथ भगवान की पूजा करने का फल मिलता है। गुजरात में सोमनाथ भगवान है। तो यहाँ ये सुनकर के उज्जैन और प्रलय प्रवास क्षेत्र के पास में पहुंच गए। उनकी निष्ठा और आस्था को देख करके उन्होंने खाया नहीं, भोजन किया नहीं, गिरने ही वाले थे। तो अब तो उज्जैन और प्रलय दोनों गिर गए,
लेकिन अब उनको पहुंचना था जिस जगह में महिसागर संगम के जिस मुख्य स्थान में, तो गुप्त क्षेत्र में पहुंचना था। नर्मदा से स्नान करते हुए गए थे, पहुंचना था, चल नहीं पा रहे तो कैसे चल रहे थे? घसीट घसीट के चल रहे थे, लोटपोट होकर के जा रहे थे। जैसे वृंदावन जाते हैं, जैसे और वहां पर हम गोवर्धन जी की परिक्रमा में देखते हैं, लोट लोट करके वहां पर जाते हैं ना, और खाटू श्याम जी भी जाते हैं तो लोट लोट करके जाते हैं। ऐसे ही दोनों ब्राह्मण जब लोट लोट के जा रहे थे तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। जय श्री श्याम। आवाज नहीं आ रही? भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और भगवान शिव जैसे प्रसन्न हो गए और तो साक्षात भगवान शिव जी ने और उस गुप्त क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही उन दोनों ब्राह्मण को दर्शन दे दिए। वो गिरे भगवान भोलेनाथ की, नीलकंठ भगवान की, हर हर महादेव। देखिए भगवान भोलेनाथ जी ने जैसे दर्शन दिए और दर्शन पाकर के गदगद हो गए। अब इस कथा से क्या प्रसंग मिलता है? हमें ज्ञान मिलता है। इसका मतलब तीर्थों का ज्ञान मिल जाए तो तीर्थों में जाइए, और तीर्थ जाते वक्त थोड़े से उपवास कर लीजिए और उनकी यादों में पूजा पाठ करने लग जाएंगे। तीर्थों में जाकर के स्नान करिए। कुछ लोग तो हरिद्वार गंगा जी में जाकर के भी डुबकी नहीं लगाते, वृंदावन में जाकर के यमुना जी में डुबकी नहीं लगाते, है ना? और दिल्ली की यमुना जी में डुबकी लगाने की बात तो कर भी नहीं सकते। हाँ, सुना जरूर था 10 साल पहले कि ये यमुना जी को पेरिस का जो एक वो क्या कौन सी नदी है, उस नदी की तरह बना देंगे करके सुना तो था। सुन सुन करके कान पक गए, लेकिन वैसे के वैसे ही है, बाकी होने वाला कुछ नहीं है। राधे है ना? क्योंकि वो आप सबकी कृपा है। इसीलिए महाराज जब तीर्थों में चले जाते हैं ना तो थोड़े से व्रत रखना चाहिए। भगवान शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए और उनकी कृपा दृष्टि को पाकर के सुदृढ़ और सबल हो गए। थक गए थे, चल नहीं पा रहे थे, दर्शन पाते ही एकदम शरीर में शक्ति आ गई। और शिव जी के यहाँ दोनों दर्शन पाने के बाद फिर से उस गुप्त क्षेत्र की ओर चलने लगे। और वहां पर इस सोमनाथ जी की सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है आज भी। सोमनाथ सिद्धेश्वर, एक सोमनाथ है कहाँ पर, और एक सोमनाथ जो होता है बेरावल के पास में है। पोरबंदर से आगे जाएंगे एक सोमनाथ जी वहाँ है, और एक सोमनाथ सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर जो है वो महिसागर संगम तीर्थ में है। और वहां जाकर के महिसागर संगम में पहुंच गए दोनों ब्राह्मण, और सोमनाथ जी के सबसे पहले दर्शन किया और जन्म जन्म करके पाप छूट गए। और ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर के हाटक नाम करके शिवलिंग की स्थापना की थी। उनकी स्तुति करने लगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 साधु नरेश की। अब वो सिद्धेश्वर महादेव नाम करके जो हाटकेश्वर नाम के जो मंदिर है ना, स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी ने स्थापना की हुई मंदिर आज भी है। इसलिए सुनते रहिएगा, क्योंकि एक दिन वहां जाना है सबको, ग्रुप बना करके जाएंगे, समय आएगा। मैं तो आज कथा शुरू की है, उसका बहुत महत्व है। आगे तो मैं आपको एक ऐसा महत्व बताऊंगा, कौन से दिन, ये आश्विन महीने में कौन से दिन में जाकर के वहाँ डुबकी लगाने से करोड़ों वर्षों का पाप कट जाता है। आगे आएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी ने हाटकेश्वर नाम करके शिव जी की स्थापना की। अच्छा, ये हाटकेश्वर नाम के महादेव कौन है पता है आपको? ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, और तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा
बेटा जाए मुख से जपने नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जैसे ही शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने की तो अर्जुन ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आपके द्वारा स्थापित महिसागर जो स्थान है, इसका मतलब महिसागर संगम तीर्थ बनाने वाले सर्वप्रथम देवर्षि नारद है। इस धरती में तीर्थ की स्थापना करने वाले देवर्षि नारद ने महिसागर संगम तीर्थ बनाए। एक श्याम बाबा का धाम, एक चुलकाना धाम और तीसरा महिसागर संगम धाम। महिसागर संगम धाम स्वयं देवर्षि नारद जी ने बनाया है। तो इसलिए क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, हे देवर्षि जी, उस महिसागर का स्थान का आप वर्णन कीजिए, वहां जाने से हमें क्या लाभ मिलेगा? उनकी महिमा के विषय में, उस तीर्थ के विषय में बताइए ना, क्या मिलेगा? तो बताने लगे, हे अर्जुन सुनो, महिसागर जो तीर्थों में मुख्य तीर्थ है। जैसे कलयुग में हम श्याम बाबा को कलयुग का देवता मानते हैं, बाकी देवता तो सभी देवता हैं, ऐसे ही तीर्थों में सबसे मुख्य तीर्थ जो है वो महिसागर संगम है। वहां स्वयं साक्षात भगवान सूर्य विराजमान है। आज भी भगवान सूर्य वहां पर विराजमान है और उनकी प्राकट्य के मैं कथा सुनाता हूं। सूर्य भगवान कैसे महिसागर संगम में आए, सुनो। महिसागर संगम की स्थापना करके कुछ काल के अंतर सूर्य भगवान का दर्शन करेंगे और कहा जाएंगे, कुतश्चागमनम तव, आप कहाँ आ रहे और कहाँ जाएंगे बताइए। तो उस समय में मैंने उत्तर दिया, प्रभु मैं भारत के महिसागर संगम में और आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। वहां महिसागर संगम तीर्थ से आपके दर्शन करने आया हूँ। कौन कह रहा है? नारद जी सूर्य भगवान को कह रहे हैं। ये बहुत नई कथा है, एकदम से मन नहीं लगेगा, लेकिन बार बार सुनना बहुत जरूरी है। इसकी महिमा जान करके आपकी श्रद्धा इतनी बढ़ जाएगी, इतना प्रेम बढ़ जाएगा, महाराज आनंद आ गया। इसलिए उन्होंने कहा, मैं महिसागर के तीर्थ के दर्शन करके आया हूँ, तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा, आपने जो स्थान बनाया हुआ है, और वो स्थान जो है वहाँ ब्राह्मण रहते हैं, आपको पता है? जो ब्राह्मण निवास करते हैं, मैंने सुना है, उस ब्राह्मण के विषय में बहुत सुना है, उसका गुण गाइए। कौन से ब्राह्मण? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन से ब्राह्मण? उर्जयंत और प्रालय नाम करके दो ब्राह्मण गए थे ना, लूट लूट करके। सूर्य भगवान कह रहे हैं, उस ब्राह्मण के विषय में आप बताइए, मुझे सुनना है, बताइए। वे ब्राह्मण कितनी नसीब वाले होंगे, भाग्यवान होंगे, जिन ब्राह्मण को सूर्य भगवान याद करते हैं। ब्राह्मण का सबसे पहला धर्म ही यही होता है, स्नान करने के बाद और जनेऊधारी ब्राह्मण सबसे पहले तुलसी में जल चढ़ाते हुए सूर्य भगवान को याद करते हैं। लेकिन यहाँ तो सूर्य भगवान ब्राह्मण को याद करे तो ब्राह्मण का कितना नसीब है, देखिए। तो उनके विषय में बताइए, जो ब्राह्मण वहां निवास करते हैं, वर्णन कीजिए। तो सूर्य भगवान ने जो प्रश्न किया, तो देवर्षि नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं उन दोनों ब्राह्मण के विषय में बताता हूँ। महिसागर संगम की बात बता रहे, ये सब खाटू श्याम जी की कथा है, और उनकी प्रशंसा करता हूँ। वैसे तो किसी को दोष लगाना और किसी की ज्यादा स्तुति करना, वो दोनों में दोष होता है। इसीलिए निंदा को, तो ब्राह्मण निंदा के पात्र तो है ही नहीं, और उनके अंदर में अवगुण नहीं है, लेकिन मैं गुण को कितना गाऊं, ये कह करके कहने लगे। और वो दोनों भी, और यहाँ क्योंकि मैं उनका वर्णन करता हूँ क्योंकि वो पूजनीय है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, महिसागर संगम तीर्थ में मैंने स्वयं चल करके उन ब्राह्मण का दर्शन किया है। और देवर्षि नारद ने ब्राह्मण को इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई, किसके सामने?
बोलिए ना जी, किसके सामने गाई थी? सूर्य भगवान के सामने। ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तभी तो पता लगेगा। सूर्य भगवान के सामने देवर्षि नारद जी ने महिसागर संगम तीर्थ की महिमा इतनी गाई उस ब्राह्मण की, सूर्य भगवान को ब्राह्मण को देखने का मन किया। पहले उन ब्राह्मण को भगवान शिव जी ने दर्शन दिया था, और उन्हीं ब्राह्मण के दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान कहने लगे, मुझे उन ब्राह्मण के दर्शन करने हैं, इसलिए आप मुझे ले करके चलिए, बताइए उनके विषय में मुझे और कुछ बातें जो मुझे बताइए। ये कहकर के भगवान सूर्यदेव ने कहा, नहीं, मुझे वहीं जाकर के मैं स्वयं दर्शन करूंगा। तो ब्राह्मण की दर्शन करने के लिए विदा, और सूर्यदेव ने मुझे भेज दिया। सूर्यदेव भी आने वाले हैं। योग शक्ति के द्वारा मैं समुद्र के तट में चला गया, महिसागर संगम के तीर्थ में चला गया, और वहां उस तेजस्वी वृत्त और ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। किसने? इसलिए परमात्मा कौन से रूप में आएंगे पता नहीं चलेगा। सूर्य भगवान ने ब्राह्मण के रूप धारण करके सूर्य भगवान महिसागर संगम जा रहे हैं, जो खाटू श्याम जी जैसा ही एक दिन नाम होगा, चुलकाना धाम जैसा ही एक दिन नाम होगा। ऐसे में भगवान यहाँ सूर्य भगवान ब्राह्मण के भेष धारण करते हुए जा रहे हैं, और सूर्य भगवान ब्राह्मण के भेष धारण करते गुनगुनाते हुए और गीत गाते हुए बड़े प्रेम से जा रहे हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के और उनका गुनगुनाते और क्या कहेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दिल ये मेरा सावर अब तेरा हो गया, देखते ही देखते सवेरा हो गया। दिल ये मेरा सावर अब तेरा हो गया, दिल ये मेरा सावर अब तेरा हो गया। देखते ही देखते सवेरा हो गया, देखते ही देखते सवेरा हो गया। दिल ये मेरा सावर अब तेरा हो गया, दिल ये मेरा सावर अब तेरा हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सूर्यदेव ब्राह्मण के रूप धारण करके गए, और वो सूर्यदेव कैसे थे? लंबी लंबी जटाएं थी, साधु संत की जटाएं होती है ना, लंबी लंबी। ऐसे ही सूर्यदेव जब ब्राह्मण बन करके जटा धारण करके और चंदन लगाए हुए बड़े सुंदर स्वरूप जा रहे हैं महाराज। वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके उस वृद्ध ब्राह्मण के दर्शन करने जा रहे। सूर्य देवता ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण को देखते ही ब्रह्मशाला से उठ करके जब ब्राह्मण देवता उस ब्राह्मण के दर्शन करने के लिए दौड़े, सूर्य भगवान ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण के दर्शन करने आए थे, और उन ब्राह्मणों ने सूर्य देवता को देखा, और सूर्य देवता को देखा तो वो समझ गए, इसीलिए ब्राह्मण दौड़ते हुए आकर के प्रणाम किया श्रेष्ठ द्विज को, यानी कि प्रणाम करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। और दोनों पर्जन्य और प्रालय नाम करके तो ब्राह्मण ने क्या कहा, बड़े जन्म में पुण्य उदय होता है तब जाकर के ब्राह्मण या साधु संत हमारे घर आते हैं। समझ के? अब आजकल तो कैसे हमारे घर में आते हैं, वो हिंदू भी नहीं होता, सनातनी भी नहीं होता, केवल लाल कपड़ा पहनता है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना भी नहीं आता है, लेकिन शनिवार के दिन में और शनिदेव का तेल में पैसा लेने के लिए उठ जाता है। वो हिंदू नहीं होता। कुछ लोग टीका लगाता है, लाल कपड़ा पहनता है, पैसे मांग करके जाकर के मांस मछली खाता है, शराब पीता है। इसलिए माताएं, भाइयों और बहनों, बड़े सावधानी से दान करना, नहीं तो आजकल सनातनी और हिंदू के भेष में हिंदू धर्म के बदनाम करने के लिए हमारे बीच सियाराम अग्रवाल जी आए हुए, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। सियाराम अग्रवाल जी।
उनको बड़े जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। और हमारे बीच महेश मास्टर जी आए हुए, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। और यदुवंशी ठाकुर जी और गोयल डेयरी से यहाँ शर्मा जी आए हुए, उनके लिए भी और यदुवंशी ठाकुर जी के लिए भी ताली बजाते रहेंगे थोड़ी देर। भारत भूषण और भारद्वाज जी यहाँ पर आ जाएं और उनको सभी को सम्मान किया जाएगा। और विष्णु शर्मा जी और उनको भी जो स्वागत है, खूब खूब ताली बजाकर स्वागत करते हैं। ईश्वर बेनीवाल जी और उनको भी बहुत ताली बजाते रहिए और उनका स्वागत है। इंद्रजीत शर्मा जी और उनको भी ताली बजा करके स्वागत करते हैं। रसपाल बल्ली जी और उनको भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। और अर्जुन जी, उनको भी ताली बजा करके स्वागत करते हैं। और हमारे तोमर जी और उनको भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। और हम सभी जानते हैं इस तिलक वाटिका के हमारे तिलक जी को भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अभी यहाँ ऊपर आ रहे हैं सभी, आ रहे हैं। आप सभी यहाँ पर आ जाइए, तब तक फिर हम लोग यहाँ तो भजन कीर्तन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सभी आ जाइए। हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, ऊपर आइए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, हर जन्म में सावरे का हाथ चाहिए। आपसे तालियां बजाते हुए जय हो, जय श्री श्याम। खाली पिज्जा और मोमो और चाउमीन अच्छे लगते हैं। हाँ करके श्री हिला रहे, बच्चे का नाम लेकर के बड़े खा जाते हैं। अब बड़े थोड़ी कम है, बड़े तो अभी कथा से भी चले जाएंगे, यहाँ से प्रसाद आगे जाएंगे। इसलिए सोच समझ के मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, समझ के खाना, नहीं तो फिर क्या होगा सब समझ रहे हैं। ज्यादातर और इसलिए बड़े सावधान होकर के पीना चाहिए। अब ये कहना इसलिए पड़ रहा है, न्यूज में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हमें भी तो थोड़ा सा हमें जागरूक तो होना पड़ेगा ना, समझेंगे।
सिर शुद्ध और पवित्र बड़ा देखना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है भारत में और भारत से बाहर। स्कूल से मम्मी मुझे खाना है, तो मम्मी मम्मी पूछेगी क्या मुझे भात नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, क्या खाना है, वो चिप्स वगैरह क्या 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 खाना होता है, चाउमीन खाना है, पिज्जा खाना है, ये बोलता है। आजकल के बच्चे को तो खाने के लिए ऑप्शन ही कैसे होगा, बेटा क्या खाएगा, इतने ऑप्शन। लेकिन हमारे जमाने में तो ये सब कुछ नहीं होता। हमारे जमाने में तो दो ही चीज होती थी। माँ कहती थी ये सब चाउमीन मोमो ये पिज्जा विज्जा नहीं बोलती थी, माँ बोलती थी कि सब्जी खाएगा कि चप्पल खाएगा। हमारे जमाने में यही होता था। तो उस समय में हम डर के मारे बोलते थे नहीं 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 सब्जी खाएंगे माँ, सब्जी खाएंगे। तो सब्जी भी खाते थे, फिर बाद में तो चप्पल भी खाते, पहले क्यों नहीं खाए। राधे राधे बोला पड़ेगा, जय श्री श्याम बोला पड़ेगा। इसलिए महाराज क्या बनाए और उनकी स्वाद अनुसार बनाएंगे तो खिलाने वाले को भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता। बोलिए ना जी, सिर तो हिला दीजिए। मैं जब बोलिए ना जी बोलूंगा तो आप लोग बोलिएगा जय श्री, ठीक है जी, बोलिए ना जी, हाँ ये बोलिए। नहीं चाहिए सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे हाथ तेरा हाथ चाहिए। एक बार दोनों हाथ बना करके ताली बजाते हुए भाव से ऐसे लीले होने वाले की मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी सांसों में तुम बसाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो, दिन में साथ साथ रहो मेरे, दिन में साथ साथ रहो मेरे, स्वप्न में आते रहो रात में, मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, स्वप्न में आते रहो रात चाहिए, मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। दोनों हाथ से सेवा करते हुए मैं हूँ, वहाँ से तालियां हो जाती हैं। मुझ पे तेरी कृपाओं का मना है, फिर भी छोटी सी तमन्ना है, मुझे तेरी कृपाएं का सभी बोलेंगे। है, फिर भी छोटी सी एक तमन्ना है, मर न जाओ शाम तुझे याद करेगी, मर न जाओ शाम तुझे याद करेगी, जीत जीत तुमसे मुलाकात चाहिए, घर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, जीत जीत तुमसे मुलाकात चाहिए, घर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सभी बोलेंगे सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको
बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। बोल श्याम प्यारे की, काटू नरेश की। सूर्य भगवान ब्राह्मण की भेष धारण करके महिसागर संगम तीर्थ में और इन गृहस्थ ब्राह्मण के घर में चले गए और वहां विप्र श्रेष्ठ सूर्य भगवान को पूजन किया। और पूजन करने के बाद में ब्राह्मणों ने सूर्य भगवान को पहचाना नहीं, लेकिन ब्राह्मण जान करके उन्होंने कहा, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देव, आपको मैं भोजन कराना चाहता हूँ। आपके लिए भोजन प्रसाद में क्या बनाऊं? राधे राधे, जय श्री श्याम। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, भूख लग रही है। जय श्री श्याम। तभी आवाज नहीं निकल रही। देखिए, साधु संत गुरुजन और ब्राह्मण को हम भी तो घर में बुलाते हैं ना। हमारी श्रद्धा होती है कि साधु संत गुरुजन ब्राह्मण जब घर में आते हैं तो उनके द्वारा किए हुए पुण्य और हमारे घर में भी थोड़ा सा मिल जाएगा और उनको भोजन कराएंगे, प्रसाद और ग्रहण कराएंगे, दान दक्षिणा करेंगे। तो हमारी श्रद्धा क्या होती है? जो दिन रात साधु संत गुरुजन राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, तीर्थों को याद करते हैं, तीर्थों में जाते रहते हैं, तो उनके चरण हमारे घर में पड़ने से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है। ऐसी हमारी भावना होती कि नहीं होती? बोलिए ना जी। दशरथपुरी वाले की नहीं होती क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे? जय श्री श्याम। इसलिए साधु संत गुरुजन को बुलाते हैं। यहाँ ब्राह्मण देव ने कहा, हे गुरुवर, हे विप्रश्रेष्ठ, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। हमारे गृहस्थियों को आपने पवित्र किया है, इसलिए हम कृत्य हो गए हैं। तो इसलिए द्विज श्रेष्ठ, विप्र श्रेष्ठ, मैं आप क्या भोजन करना चाहें, है ना? पूछ करके भोजन बनाएंगे तो भोजन करने वालों को आनंद आएगा, और बिना पूछे भोजन बनाएंगे तो मसाला ही मसाला आ जाएगा। राधे राधे। सबका अपना अपना स्वाद होता है ना? साधु संत गुरुजन को बुलाते हैं घर में, तो कभी कभी होता है ना, जैसे मुझे भी अब यहाँ हमारे रोहिणी में अभी 7-8 दिन पहले जो कथा हो रही थी ना, कल पूर्णा होती हुई, परसों कल हवन था, तो वहाँ पहले दिन ऐसे भोजन किया कि महाराज मसाला ही मसाला। हमने पूछा ऐसे कैसे बना, मेरा तो पेट जलन कर रहा है, यहाँ एक कबाब एक कार्टून पानी ला के रख दीजिए। तब सब घबरा गए। दूसरे दिन से तो महाराज इतना बढ़िया बढ़िया बना के लाए, हम तो थोड़े मोटे हो गए। राधे राधे, जय श्री श्याम बोलना पड़ेगा। भोजन करने वालों को पूछ करके भोजन बनाते हैं तो भोजन कराने में भी आनंद आता है। अब हमें अगर मानो भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को परवल की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को लौकी अच्छी लगती है ना? तो हो सकता है किसी को लौकी अच्छी न लगे। जैसे हमारे बच्चों को खाली पिज्जा और मोमो और चाउमीन अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ करके सिर हिला रहे हैं, बच्चे का नाम लेकर के बड़े भी खा जाते हैं, है कि नहीं? बोलिए ना। जय श्री श्याम बोलना पड़ेगा। और बड़े थोड़ी कम है, बड़े तो अभी कथा से भी चले जाएंगे, यहाँ से प्रसाद खा के जाएंगे, चटर पटर जीप घूमने लग जाएंगे, ठेले के बगल में गोलगप्पे खाने लग जाएंगे। राधे राधे। लेकिन बन कैसे रहा है, बना है कौन रहा है, बड़ा ध्यान से समझना। देख रहे हैं ना टीवी में, न्यूज देख रहे हैं ना, इसलिए सोच समझ कर, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, समझ के खाना, नहीं तो फिर क्या होगा सब समझ रहे हैं। ज्यादा चटर पटर के पीछे मत भागिए। अभी कल ही की एक घटना हुई, एक जगह में तो महाराज ऐसा बेचा जा रहा था, शायद उसके मन में छल कपट था, तो ऐसे पानी में भी, और वो ऐसे जहर मिला रहा था, स्लो पॉइजन, और वो पीला था किसको था, समझ गए?
उसी को पिलाता था और वो नहीं पिलाता था। इसलिए बड़े सावधान होकर के पीना चाहिए। अब ये कहना इसलिए पड़ रहा है, न्यूज में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हमें भी तो थोड़ा सा हमें जागरूक तो होना पड़ेगा ना। हम कोई जाति पाति की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप अच्छे से नहीं कर रहे तो आपके यहाँ नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ अच्छे से जहाँ अच्छे से मिलेगा वहीं जाएंगे, समझे कि नहीं। इसीलिए शुद्ध और पवित्र बड़ा देखना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है भारत में और भारत से बाहर। इसलिए विप्रश्रेष्ठ आप भोजन क्या करेंगे, है ना। अब देखिए आजकल तो क्या होता है, ऑप्शन मिल जाता है खाने के लिए। आजकल तो बच्चे लोग आते हैं, स्कूल से आते हैं, पेट फैल लेते हैं, मम्मी मुझे खाना है। तो मम्मी पूछेगी क्या खाएगा मेरा बेटा, है ना? रोटी खाएगा, भात खाएगा। मुझे भात नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, क्या खाना है, वो चिप्स वगैरह क्या 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 खाना होता है ना, यही बोलेंगे। माँ बोलेगी दो चार बार, नहीं बेटा वो मत खाना, चाउमीन खाना है, पिज्जा खाना है, ये बोलता है कि नहीं बोलता। आजकल के बच्चे को तो खाने के लिए ऑप्शन ही ऑप्शन मिलता है महाराज, कितनी सारी ऑप्शन। देखिए माँ कितनी चीज बताती है, मोमो खाएगा, पिज्जा खाएगा, हॉट डॉग जिसका नाम ही डॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, और वही खाएगा, उसका बुद्धि कैसे होगा। बेटा क्या खाएगा, सब कितने ऑप्शन है। लेकिन हमारे जमाने में तो ये सब कुछ नहीं होता। हमारे जमाने में तो दो ही चीज होती थी। माँ कहती थी ये सब चाउमीन मोमो ये पिज्जा विज्जा नहीं बोलती थी। माँ बोलती थी कि सब्जी खाएगा कि चप्पल खाएगा। हमारे जमाने में यही होता था। तो उस समय में हम डर के मारे बोलते थे नहीं 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 सब्जी खाएंगे माँ, सब्जी खाएंगे। तो सब्जी भी खाते थे, फिर बाद में तो चप्पल भी खाते, पहले क्यों नहीं खाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय श्री श्याम बोलना पड़ेगा। इसलिए महाराज जो मेहमान घर में आने वाले हो, साधु संत गुरुजन आने वाले हो, तो उनसे पूछा जाए कि आपको स्वाद कैसा अच्छा लगता है, सब्जी क्या बनाए, और उनकी स्वाद अनुसार बनाएंगे तो खिलाने वाले को भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता। बोलिए ना जी, सिर तो हिला दीजिए। मैं जब बोलिए ना जी बोलूंगा तो आप लोग बोलिएगा जय श्री, ठीक है जी, बोलिए ना जी, हाँ ये बोलिए। और पता है माताओं को खुशी कब मिलती है, माताएं बहनें खुश कब होती है पता है, घर में मेहमान आए हुए हो, खा करके चला जाए और स्वाद के विषय में कुछ बताए नहीं तो बनाने वाले का मुंह भी फूल जाता है, इतनी मेहनत करके बनाया अच्छा भी नहीं बोला। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। तो इसीलिए कभी कभी नमक भी ज्यादा हो, मिर्च भी ज्यादा हो और थोड़ा मसाला भी ज्यादा हो, तब भी उनको ये बोल दिया जाए आज तो सब्जी बड़ी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा, तो वो इतने खुश हो जाते, बाद में हम पानी पी लेंगे। तो माताओं की खुशी उनकी तारीफ कर देते हैं, माताएं खुश हो जाती हैं। और एक बात बता दो, प्रसंग आया तो मैं बता देता हूँ। आजकल की बेटियां और आजकल की बहुएं पढ़ी लिखी तो हो गई, पढ़ना चाहिए, बेटियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी हो गई कि वो किचन में जाने के लिए भी सोचती है कि किचन में जाने से हमारी इज्जत घट जाती है। ऐसे पढ़े लिखे भी मत बनना, इतने पढ़े लिखे बनेंगे तो घमंड आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। तो इसका मतलब किचन का काम करने का काम माताएं बहनें का तो ठीक है, आपने काम वाली रखी हुई है और उसके अलावा कोई काम कर रहा है तो माताओं का श्रृंगार होता है, पता है, बेटियों का कला। जैसे हम लोग घर से बाहर निकलने से पहले श्रृंगार करके निकलते हैं, लोग बड़े देखेंगे और अच्छा लगता है श्रृंगार, कपड़े वस्त्र सब अच्छे लगेंगे तो सब लोग देखेंगे तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसे ही प्रकृति का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ वरदान आशीर्वाद भी बेटियों का कला है। भोजन बनाने की पाक शिक्षा जो शास्त्रों में आया है, पाक कला बेटियों को होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, रोटी बनानी आनी चाहिए। कितने लोग बड़े बड़े हो जाते, रोटी बनानी आती है, बोलते हैं हंसने लग जाते, भारत के नक्शा बना देते हैं, है ना।
महाराज चंद्रमा की तरह गोल बनाना चाहिए तो वो तो भारत की तरह बना रोटी बना देते हैं वहां। तो इसलिए किचन में जाना और किचन का कार्य करना, रसोई का कार्य करना कोई छोटा नहीं है। आप बेटियों को ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, रोटी भी आनी चाहिए, सब्जी भी आनी चाहिए, हर प्रकार के चीज और पकवान बनाने के लिए आ जाए तो समझना हमारे हाथ में कला है। भले आप रोज रोज ना बनाएं, लेकिन कला तो होनी चाहिए ना। इसीलिए किचन में जाना कभी गुनाह मत समझिएगा। नहीं तो आजकल की बेटियां, हम भी तो पैसे कमाते हैं, हम भी 15-20 हजार कमाते हैं, 50 हजार कमाते हैं, लाख 1.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीने की कमाते हैं, इसलिए हम उनके आगे नहीं झुकेंगे, यानी कि अपने पति के आगे भी नहीं झुकेंगे। अरे भैया, जिसके साथ 7 फेरे लगा करके आए थोड़ा झुक जाते तो क्या होता। कभी जिन्स लोगों ने ये कहा हम भी 5 लाख रुपया महीने की कमाते हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, ऐसा कहा क्या? नहीं कहते। पूरे परिवार के लिए कमाते हैं और हम थोड़े से कमाते हैं, ऐसे बोलने लग जाएं तो वो अभिमान घर को तोड़ देता है। इसलिए बेटियों को पाक शिक्षा होनी चाहिए। समझ में आ रही सब बेटियां? सिर नहीं हिला रहे, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, ज्ञान होना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए, जॉब भी करनी चाहिए, है ना, और नॉलेज होना चाहिए। तो क्या बनाए? अगर हम पूछ करके भोजन बनाते हैं तो सामने वालों को अच्छा लगता है। तो यहाँ ब्राह्मणों ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके लिए भोजन क्या बनाए? इन्होंने ऐसा जवाब दिया, सुन करके हमें आश्चर्य लगेगा। बड़े ध्यान से सुनिए, सुन करके बड़ा आश्चर्य लगेगा। उन्होंने क्या कहा? देखो, मैं 2 प्रकार के भोजन होते हैं, उस भोजन में से मैं एक ही भोजन करता हूं। कौन सा? तो उन्होंने कहा कि एक होता है प्राकृत भोजन और एक होता है परम भोजन। तो हे द्विज श्रेष्ठ, यानी कि ब्राह्मण जी, आप दोनों में से कौन से भोजन करना चाहते हैं? तो सूर्य भगवान जो ब्राह्मण के भेष बना के आए थे ना, और उन्होंने कहा मैं परम भोजन करना चाहता हूं, प्राकृत भोजन नहीं करूंगा। तो ये सुनकर के महाराज बड़ा आश्चर्य लगा, ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। कौन ब्राह्मण? वो उर्जंत और प्रालय नाम करके जो ब्राह्मण थे, जो महिसागर संगम तीर्थ में जाकर के उन्होंने वहीं घर गृहस्थ को बसा लिया था, और सूर्य भगवान उनके घर में ब्राह्मण बन करके आए थे भोजन करने के लिए। उनके घर संतान हो गई थी और उस संतान में एक बालक भी हुआ था, और उस बालक का नाम था कमठ। क्या था? आवाज नहीं आ रही है। कमठ नाम करके बालक था। और जब यहाँ ब्राह्मण को समझ में नहीं आया तो कमठ ने कहा, को बुला करके कहा, बेटा कमठ, तुम तो शास्त्रों को जानने वाले हो, क्या तुम्हें पता है ब्राह्मण को ये परम भोजन क्या होता है? तो कमठ ने भगवान सूर्य देव जो ब्राह्मण के भेष में आए थे उनके ही सामने उन्होंने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हे पिताजी, देखिए परम भोजन और प्राकृतिक भोजन में क्या फर्क होता है। प्राकृतिक भोजन का मतलब होता है दुनिया के खाने वाली चीज, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये दुनिया के खाने वाली चीज, ये जो है ये प्राकृतिक भोजन है। लेकिन परम भोजन कौन सा है बताऊं? सुनना है? बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है, मुंह ही नहीं खुल रहा है, भूख लग रही है। जय श्री श्याम। देखिए, परम भोजन जो हम कानों से सुन रहे हैं ना, ये आत्मा का भोजन, ये परम भोजन होता है। एक तो शरीर को शक्ति देने के लिए जो भोजन देती है उसको प्राकृतिक भोजन बोलते हैं, और परम भोजन आत्मा के लिए। ये सुन करके सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, और सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए तो सूर्य भगवान ने कहा, अच्छा बड़े मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। तो सूर्य भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों ने कहा, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हे भगवान, आप महिसागर संगम तीर्थ में ही विराजमान हो जाइए, जब तक धरती में चांद और तारे होंगे और तब तक सूर्य भगवान धरती में रहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जो बातें कर रहे हैं उनके तरफ मैं उंगली दिखाने वाला हूँ, सब मुड़ मुड़ के देखिएगा, उनको शर्म आएगी।
सूर्य भगवान जब तक धरती और चांद रहेंगे तब तक सूर्य भगवान तीर्थ में रहेंगे। उस तीर्थ का नाम क्या है? बोलिए महिसागर संगम तीर्थ धाम की। जो शुरू से सुन रहे बड़े ध्यान से उनको समझ में आया। ये खाटू श्याम कथा है। खाटू वाले श्याम बोलते तो हैं, जाते हैं, लेकिन कथा तो पता ही नहीं। जब कथा ही नहीं सुनेंगे तो भाव कैसे जागेगा? 3 धाम है, एक श्याम बाबा का श्याम धाम, और दूसरा आवाज नहीं आ रही, और तीसरा शाबाश। अब तो मैं तो कहता हूं जो खाटू जाने वाले होंगे महीने महीने में या हफ्ते हफ्ते में जाने वाले, उनको पूछेंगे आपको पता है महिसागर संगम? उनको भी नहीं पता। और श्याम बाबा को मानने वालों को पता होना चाहिए। वही श्याम बाबा जो है, जो बर्बरिक, और वो बर्बरिक ने महिसागर संगम में यहाँ तपस्या की। और एक आश्चर्य की बात सुनाऊं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बर्बरिक के चारों तरफ, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर और नीचे, चारों तरफ लगभग 6 ही नहीं, 8 ही नहीं, मतलब 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में देवियों ने रक्षा की। किनकी? बर्बरिक की। और वो बर्बरिक महिसागर संगम में अब साधना करने वाले हैं, और वो 10 देवियां प्रकट हो जाती हैं, सारे देवता आते हैं। अब बर्बरिक इस संसार में आए क्यों? इस संसार में बर्बरिक क्यों आए? वही बर्बरिक खाटू श्याम जी हुए। श्याम जी का आशीर्वाद मिला तो बर्बरिक इस संसार में क्यों आए? बर्बरिक इस संसार में आने से पहले कौन थे? कहां थे? देवताओं के बीच में, यक्षों के बीच में उनका नाम क्या था? किनके श्राप के कारण यहाँ पर बर्बरिक बन करके आना पड़ा, और किनके आशीर्वाद से और उनका वो नाम वहां श्याम बाबा पड़ा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब प्रसंग आ रहा है, उस प्रसंग को सुन करके बड़ा आनंद आएगा, हृदय गदगद हो जाएगा, और सच्ची में श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। बोले श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की। अब मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से वो कथा आप सभी सुनिएगा, ठीक है जी? सुनना है ना? किस किस को सुनना है? हाथ उठाइए तो मैं वो कथा सुनते ही हमारे घर में श्याम बाबा आ जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा, और भावना और श्रद्धा बढ़ जाएगी। जिसको सुनना है वो हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन आज नहीं, कल सुनाऊंगा। समय हो गया। ताली क्यों बजा रहे हैं? मतलब हलिया पर ही मिल जाएगा इसीलिए। हाँ, कल सुनाएंगे। चलो, मैं तो हास्यविनोद कर रहा हूँ। तो बाकी प्रसंग हम कल सुनेंगे। श्याम बाबा क्यों आए, अब आज हमें पता चला ना। शायद कितने लोगों को पता नहीं, चुलकाना धाम के विषय में कितने लोगों को पता नहीं, और महिसागर संगम तीर्थ के विषय में, और वो आज हमें पता चल गया ना, संगम तीर्थ, महिसागर संगम तीर्थ। आप लोग बोलेंगे हमें भी जाना है, जाना है। अगर ज्यादा बार बोलते रहेंगे हमारे भारद्वाज जी से, तो और सभी से मिल करके और नाम लिखवाएंगे, तो यहाँ से ट्रेन भर करके हम लोग जाएंगे। और आप लोगों के साथ में अगर आप लोगों की चाहना बढ़ेगी तो मैं भी जाऊंगा, भजन कीर्तन करते हुए हम लोग वहां जाएंगे। फिर हो सके तो 3 दिन वही कथा करेंगे, है ना? और उसी तीर्थ में कथा करेंगे, कितना पुण्य मिलेगा। आश्विन महीना चल रहा है, आश्विन महीना के रविवार के दिन, और महिसागर संगम तीर्थ को याद करके स्नान करने वालों को भी तीर्थ का फल मिल जाता है। कल आएगा प्रसंग हो, और ये आश्विन तो चल रहा है, रविवार भी आने वाला है, तो इसीलिए उनके विषय में मैं बताऊंगा, हम लोग कल सुनेंगे। अब अंत में मैं प्रार्थना करूंगा, और फिर आरती करेंगे, भजन गा करके फिर प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कल सभी लोग 2 से 2:30 बजे के बीच में यहाँ पर पहुंच ही जाइएगा। आज कलश यात्रा में आए, और फिर कल तो आप 5 बजे तक कथा चलती रहेगी, तो चले आराम से जाएंगे करके, धीरे धीरे मत आइएगा। कल और परसों 2 ही दिन कथा होगी, क्योंकि ये अद्भुत और नई कथा सुनने को मिलेगा, श्याम कथा। और ये कोई चमत्कारिक कथा नहीं है, क्योंकि खड़े हो गए बताओ इसका चमत्कार बताओ,
गुरु जी का चमत्कार बताओ, भगवान जी का चमत्कार बताओ। अरे सबसे बड़ा चमत्कार वो होता है भगवान जी से मिलाने वाला चमत्कार होता है। बाकी चमत्कार करने वाले तो जादूगर भी स्टेज में बैठ के जादू दिखाता है। इसीलिए आप कहाँ किसके पीछे भाग रहे हैं? ज्यादा चमत्कार के पीछे मत भागिए। असली चमत्कार तो वो है जो परमात्मा के साथ मिला दे। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, चमत्कार के नाम पे गुरु 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 हो रहा है और भगवान जी को सब छोड़ते जा रहे हैं। भगवान जी की मूर्ति तो इतनी छोटी, और कितने जगह में तो भगवान जी की मूर्ति भी नहीं होती, गुरु जी की फोटो इतनी बड़ी बड़ी होती है। भगवान जी कहाँ है तो पता नहीं है। ये हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चाहे कितने भी कर लो, लेकिन भगवान से बढ़कर के गुरु नहीं होते। भगवान जी होते हैं, गुरु जी होते हैं। भगवान जी हैं इसीलिए गुरु है, भगवान जी नहीं होते तो गुरु जी भी नहीं होते। ज्यादा चमत्कार के पीछे मत भागे, ये थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। मैं किसी को विरोध नहीं कर रहा हूँ, श्रद्धा होनी अच्छी बात है, श्रद्धा में बह जाना अच्छी बात नहीं है। राधे राधे। इसलिए गुरुओं की फोटो भगवान के चरणों के नीचे रखना चाहिए। आजकल तो भगवान जी की मूर्ति और भगवान जी की फोटो से भी बड़े बड़े गुरु जी के फोटो, और गुरु जी के फोटो के नीचे भगवान जी की गलत कर रहे हैं। जो शास्त्रों का ज्ञान होता है वो कभी भी इस तरह से अपमान नहीं करता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है कितने लोगों को सुन करके बुरा लगा होगा, लग जाए तो लग जाए, क्योंकि हमें शास्त्र पढ़ा है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए आप लोगों ने बुलाया है। हम ही लोग आप लोगों को ज्ञान नहीं देगा, नहीं सही बताएगा तो कौन बताएगा? इसलिए बताना पड़ता है। तो इसीलिए जो सत्य है बोलना चाहिए, और सत्य बोलने के लिए डरना नहीं चाहिए कि हमें कोई गुरु को मानने वाले नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे, तो नहीं बुलाएंगे, ये नहीं बुलाएंगे, दूसरे बुलाएंगे, दूसरे नहीं बुलाएंगे, तीसरे बुलाएंगे, तीसरे नहीं बुलाएंगे, चौथे नहीं बुलाएंगे। जो श्याम सुंदर जिनके नजर में होते हैं ना, दुनिया वाले नहीं बुलाएंगे तो सारी दुनिया को आना ही पड़ेगा, बुलाना ही पड़ेगा। राधे राधे। हम तो जो भागवत में और शास्त्रों में वेदों में है वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। अब आजकल तो भागवत को भी छुपा रहे, वेद को भी छुपा रहे, शास्त्रों को भी छुपा रहे, भगवान जी की बातें नहीं करते। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अरे जिन गोविंद दियो बताए बलिहारी गुरुदेव, जिसने परमात्मा के साथ मिला दिया उन गोविंद को बलिहारी जाना है। गोविंद को तो पता है, गोविंद का तो फोटो ही नहीं है, मूर्ति ही नहीं है, कहाँ जा। इसलिए श्याम जी को जानने के लिए अब मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा, लेकिन वो कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हम सभी प्रार्थना करेंगे। उसके बीच हमारे पुनीत लालवानी जी और शैलजा लालवानी जी और संदीप जी और नीतू सब आए हुए हैं, वो सभी यहाँ पर आ जाए। उनका स्वागत जोरदार ताली बजा करके आप सभी करेंगे। और अंतिम में भी जो हम लोगों ने शुरू में प्रार्थना की थी, वही प्रार्थना करते हुए, खाटू वाले को याद करते हुए और प्रार्थना करते हुए हम लोग विश्राम देंगे। कल हम झांकी सहित खाटू श्याम जी के और दर्शन करेंगे। तो आइए सभी मिलकर सीधा बैठिए जैसे मैं बैठा हूं। अभी अभी मत सलगाइएगा, अभी नहीं, जल्दी मत करिएगा, अभी नहीं, अभी आरती बाकी है। मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा, सीधा बैठिए, सीधा। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हाँ, सीधा बैठिए। और शब्द एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहा है, पीछे आवाज क्लियर है? ठीक ठीक आ रही है कि जोरदार आ रही है आवाज? ठीक ठीक ही आ रहे हैं ना, पहले जैसे नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे साउंड वाले भैया थोड़ा पहले से नहीं है, अभी थोड़ा चेंज हो गया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छे साउंड है। आइए सभी मिलकर के खाटू वाले को याद करते हैं। सामने सन्मुख है, श्याम बाबा के दर्शन करते रहिए। सभी हाथ जोड़िए, सभी हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके इनके दर्शन करें। और या तो यहाँ बाकी बिहारी जी, बाकी बिहारी के दर्शन करिए। मैं एक बार बोलूंगा और दोहराएंगे आप सभी, ठीक है? खाटू वाले श्याम बिहारी, कल काल में तेरी महिमा न्यारी। खाटू वाले सभी बोलेंगे, कल काल में तेरी
सहारा, कहलाए जग में प्रभु कष्टहारी। हारे हो का तुम हो सहारा, कहलाए जग में प्रभु कष्टहारी। खाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी। खाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी। मैं भी शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ, तारो न तारो है मर्जी तुम्हारी। मैं भी शरण में तुम्हारी सभी बोलोगे पड़ा बेटे, तारो न तारो है मर्जी तुम्हारी। मेरे हृदय का अरमान है, निगाहों में बस जाए सूरत तुम्हारी। मेरे हृदय का अरमान है ये, निगाहों में बस जाए मूरत तुम्हारी। खाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी महिमा न्यारी। खाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी भाव से भाव से तालियां बजाते हुए और श्याम प्यारे की जय। हाथों प्रहर में तुम्हें ही निहारूं, बातें करूं तो करूं मैं तुम्हारी। आठों प्रहर में तुम्हें ही निहारूं, बातें करूं तो करूं मैं तुम्हारी। हमें प्रीत तुमसे ओए श्याम प्यारे, तुम्हें प्रीत भाई तो होगी हमारी। हमें प्रीत तुमसे ओए श्याम प्यारे, तुम्हें प्रीत भाई तो होगी हमारी। खाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी। खाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी महिमा। भाव से उनको याद करते हुए भाव से तालियां बजाते हुए जय। माया में लिपटे हुए जीव हम हैं, दया की नजर हम पे करना मुरारी। माया में लिपटे हुए जीव हम हैं, दया की नजर हम पे करना मुरारी। जब भी जन्म लूं बनो दास तेरा, सेवा में अपनी लगाना बिहारी। जब भी जन्म लूं बनो दास तेरा, सेवा में अपनी लगाना बिहारी। नंदो हृदय कुंज से गुंज गुंजे, श्री राम दे श्री राम दे श्री राम दिवारे। नंदो हृदय कुंज से गुंज गुंजे, श्री रात श्री रात श्री रात प्यारी। श्री रात श्री रात श्री रात प्यारी, श्री रात श्री रात श्री रात प्यारी। श्री रात श्री रात श्री रात प्यारी, श्री रात श्री रात श्री रात प्यारी। श्री रात श्री रात श्री रात प्यारी, श्री रात श्री रात श्री रात। बोले खाटू नरेश की। तो जितने भी सम्मान्य गण का मैंने पहले नाम लिया था और मंच पे आए थे, वो सभी आगे आगे आ जाएं आरती करने के लिए।
और साथ साथ में पुनीत और लालवान जी, शैलजा, लालवान जी, संदीप जी, नीतू जी सब यहाँ पर आगे आगे आएंगे। अब मैं यहाँ से आरती बोलूँगा, सब अपने अपने जगह में खड़े हो जाइए। और कल से कथा 2 लिखा हुआ है, लगभग 2:30 बजे के आसपास आप लोग कथा में शुरू में प्रार्थना यही होगी, अंतिम में भी यही प्रार्थना, रोज घर में यही प्रार्थना करेंगे तो महाराज खाटू वाले की कृपा बरस जाएगी। सिर्फ 2 दिन और है, कल और परसों, तो आप लोग कल आते वक्त एक चीज लेके आइएगा। लाएंगे? कौन कौन लाएंगे? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। सोना चांदी न मांग ले, इसीलिए हाथ नीचे कर लिया, सीधा हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथों से 2-2 लोगों को पकड़ के लेके आइएगा यहाँ पे, ठीक है? कथा में आप भी आ जाओ, 2 दिन तो है, आ जाओ। अपने सखी सहेलियों को, सखाओं को लेकर के कथा में आइएगा, ठीक? तेरी मूर्ति उतारू में बाबा, तेरी आरती। उधर हो जाओ। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में बाबा, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा, तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा, तेरी आरती। सभी आगे आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए आरती करना। आगे आइए, भाइयों को भी आरती दीजिए, सभी आगे आइए, आगे आइए। आँख तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा, तेरी आरती। आरती करना है, करते रहिए, आरती करते रहिए। इधर आगे 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 आगे। संत तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विराता। संत तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विराता। भक्त तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे
सब गुणगान करे तेरे बिना का। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। काश प्यास तेरी ये गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आटू नरेश की, श्याम प्यारे की, तीन बाण धारी की, बाकी बिहारी लाल की, बोल बल पंजे वाले की, बोल बल बंसी वाले की, बोल बल मुकुट वाले की, गंगा मैया की, शुद्ध सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोल बोल बंसी वाले की। प्रणाम, राधे राधे, जय श्री श्याम। कल आ जाएंगे।